स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल के इस अगले सेशन में जैसा कि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं उसका हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से भी आयोग की परीक्षाओं में बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, किस शासक के शासनकाल में भगवान बुद्ध की सबसे पहले जो है स्टैच्यू बनाई गई, किस मूर्ति कला के तहत भगवान बुद्ध की पहली स्टैच्यू बनाई गई। ऐसे तमाम जो है परीक्षानुपयोगी जो है प्रश्नों का हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आपको सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं और वहां से इसको जो है सॉल्व करना जो है आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है हम लोग जान जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म से ही जो है संबंधित कुछ तथ्यों को पूछा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में सबसे पहले जो है भगवान बुद्ध के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो है जन्म, जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ इनका जन्म। और एक बात जो है याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका देहावसान भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बैसाख पूर्णिमा जो कि अमूमन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई के महीने में पड़ता है और वर्ष 2023 में बैसाख पूर्णिमा 5 मई के दिन जो है पड़ी थी, जिसको कि अब हम लोग बुद्ध जयंती के नाम से जो है जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें उससे पहले कुछ चीजें। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कब 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। ध्यान पूर्वक जो है इन तथ्यों को सुनेंगे। अगर आप जो है इनको जानते हैं तो अच्छी बात है। इसमें कुछ जो है मैं अतिरिक्त जो है फैक्ट जो है बताऊंगा जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अब इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसका प्रमाण जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका जो है प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जी हाँ, रुमन देवी अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। रुमन देवी अभिलेख से प्राप्त होता है। कब ये अभिलेख स्थापित किया गया, किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया, आगे मैं जो है इस पर भी डिस्कस करूंगा। लुम्बिनी वर्तमान में ये जगह पड़ती कहां है? कहां पर पड़ती है? नेपाल में। नेपाल हम लोगों का जो है पड़ोसी देश। और भगवान बुद्ध के पिता का नाम जैसा कि आप सब जानते हैं शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? जी हाँ, इनकी माता का नाम महामाया या कहीं कहीं जो है सिर्फ माया देवी लिखा होगा।
शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के शाक्य प्रमुख थे, जबकि जो है इनकी माता महामाया कोलीय वंश से जो है संबंध रखती थी। उन दिनों शुद्धोधन जो कि वहां के उनकी हैसियत एक राजा के बराबर की थी। इनकी पत्नी ये खुद जो है राजकुमारी थी, उसके बावजूद भी भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक आम्र कुंज में होता है, एक पेड़ के नीचे होता है। अब बड़ी विचित्र विडंबना है, एक राजा की पत्नी जिसके प्रथम संतान का जन्म आम्रकुंज में होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या वजह था? जैसा कि क्लास में मैंने उस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताएं कि इनके बचपन का नाम, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जी हां, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके जन्म का जो शुभ चिन्ह है, कभी कभी आपसे जो है पूछा जाता है, वो है इनके जन्म का जो है प्रतीक चिन्ह है कमल। क्या? कमल। ऐसा बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन उनकी माता का देहावसान हो जाता है और इस प्रकार इनका पालन पोषण, आपसे पूछे भगवान बुद्ध का जो है पालन पोषण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे कि इनकी मौसी, जिनका नाम था क्या? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है इनका परवरिश किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। प्रजापति गौतमी से ही शुद्धोधन ने जो है विवाह कर लिया, इसलिए जो है इनकी ये विमाता भी जो है कही जाती हैं। कही क्या जाती हैं? हो गई, यानी पहले मौसी थी, उसके बाद जो है विमाता, अमूमन आम बोलचाल की भाषा में जिसको सौतेली मां कहते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जब इनकी जन्म कुंडली, इनके भविष्य के संदर्भ में राजा शुद्धोधन ने 2 ब्राह्मणों को बुलाया जो भविष्यवाणी कर सकते थे, जो भविष्यवक्ता थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी किया कि ये बालक अगर महलों में रहा, पारिवारिक जिंदगी जिया, माता पिता बीबी बच्चों के साथ रहा, तो एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और नहीं तो घर छोड़ दिया तो प्रधानमंत्री सॉरी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अगर घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट, अगर गृह त्याग किया तो बहुत बड़ा जो है सन्यासी बनेगा। भगवान बुद्ध के संदर्भ में ये भविष्यवाणी जिन ब्राह्मणों ने किया था, उनका जो है नाम, इनका भविष्यवाणी करने वाले जो ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था? एक का नाम था जो है काला देव, कहीं कहीं जो है इनका नाम जो है केवल देव जो है या कवल देव मिलता है। इन्होंने भगवान बुद्ध के संदर्भ में, उस बालक सिद्धार्थ के संदर्भ में भविष्यवाणी किया कि अगर जो है ये बालक महलों में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दूसरा जो ब्राह्मण थे जिनका नाम था क्या? कौंडिन्य। इन्होंने इनके बारे में जो ये भविष्यवाणी किया, ये भी बताया कि इस बालक को वैराग्य किन कारणों से हो सकता है, किन कारणों से। अगर ये बालक वृद्ध व्यक्ति को देखे तो, बीमार व्यक्ति को देखे तो, विकलांग व्यक्ति को देखे तो, मृत व्यक्ति को देखे तो, इन स्थितियों में इसको वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शुद्धोधन अपने प्रथम पुत्र के लिए कहा जाता है कि मौसम के अनुसार महलों का निर्माण कराए। जब भगवान बुद्ध जो है अपने नगर के जो है भ्रमण पर जो है निकलते थे, तब जब अभी वो भगवान बुद्ध नहीं ना, अभी वो सिर्फ सिद्धार्थ थे,
अभी राजकुमार थे, जब अपने नगर के भ्रमण पे जाते थे तो नगर को भव्य तरीके से सजाया जाता था। वृद्ध व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को, रोगग्रस्त व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को अपने घर से बाहर न निकलने की जो है हिदायत दी जाती थी। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, नियति को कभी टाला नहीं जा सकता। सिद्धार्थ बाल्यावस्था में ही जंबू वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। एक राजा का बेटा बाल्यावस्था में तीर धनुष तलवार चलाए, ये उसके लिए अच्छी बात है। उसका उज्जवल भविष्य, स्वर्णिम भविष्य का ये प्रतीक है। राजा का बेटा बचपन में ही ध्यान लगाना शुरू करे, ये अच्छे संकेत शुद्धोधन के लिए जो है नहीं था। वैसे भी उन दिनों सम्राट बनने के लिए कलम चलाना नहीं, कलम करना आना चाहिए होता था। बहरहाल भगवान बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ होती है? जी हां, यशोधरा के साथ होती है। ये किस यशोधरा के साथ होती है? और यशोधरा जिनको गोपा के नाम से जाना गया या इन्हें भद्र कक्षा के नाम से भी जाना गया। 16 वर्ष की अवस्था में, मैंने तो अभी हाई स्कूल नहीं किया था, सॉरी, लेकिन भगवान बुद्ध का जो है शादी होती है। और इतना ही नहीं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस बालक का नाम दिया जाता है क्या? राहुल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? राहुल, इनका एक बालक। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी भगवान बुद्ध को जो है वैराग प्राप्त हो ही गया और अंततोगत्वा 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इस कहानी को बिल्कुल सुन लीजिए, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए या इस सेशन में जो प्रश्न आएंगे उनके लिए बिल्कुल संजीवनी होगा। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो बौद्ध धर्म में क्या है? जी हाँ, घोड़ा, अश्व। आपसे पूछा भी जाता है कि गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है, अश्व है। और इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण जो है कहा गया। या तो आपसे जो है ये पूछेगा कि किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, या पूछेगा महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? घोड़ा है। भगवान बुद्ध का जो है गृह त्याग करने की घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा गया। और वैसे इनके अश्व का नाम, किसके? बुद्ध के अश्व का नाम, घोड़े का नाम जो है कंथक था। क्या नाम था? कंथक था। जबकि इनके सारथी का नाम जो था, सारथी का नाम वो जो है चाड़ था। जीवन के प्रारंभिक दौर में महात्मा बुद्ध के मन में उठने वाले जो प्रश्न थे उसका समाधान करने का प्रयास जो यही चाड़ किया करता था, इनका सारथी जो है किया करता था। हालांकि तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद भी भगवान बुद्ध को जिन चीजों से शुद्धोधन बचाना चाहते थे वो ऐसा हो नहीं पाया और इन्होंने अंततोगत्वा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो ये कुछ बातें थीं। आगे मैं इस पर अभी और इस कथा को जो है आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले जो है हम लोग देखते हैं क्या इसमें जो प्रश्न जो है पहला पूछा गया था वो अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप पहली बार जो है इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है भगवान बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है, शुभ चिन्ह है, वो क्या है? जी हाँ, कमल है। जबकि त्याग का जो है प्रतीक चिन्ह अश्व, यानी जो है क्या? घोड़ा। जो है इनके प्रथम प्रवचन
को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो है उपदेश दिया कहाँ था? सारनाथ में अपना उपदेश दिया। सारनाथ जो वर्तमान समय में बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, जिसे मृगदाव के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? मृगदाव के नाम से भी जाना गया, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से जो है जाना गया। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। अगर जो आपको बस इतना ही पता है कि इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तो बी का दूसरा सही है। अगर बस आप इतना ही जानते हैं तो बी में दूसरा यहां दिया है और यहां दिया है। यहां नहीं दिया तो ये उत्तर नहीं हो सकता, यहां नहीं दिया तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इनका जन्म का शुभ चिन्ह जो है कमल है, यानी ए का कौन सा होगा? चौथा। यहां चौथा नहीं दिया है तो ये भी जो है नहीं होगा। तो फिर कौन सा उत्तर होगा? जी हाँ, कौन सा? दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा, यानी भगवान बुद्ध के जन्म का शुभ चिन्ह कमल, प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन, त्याग को जो है घोड़ा, जबकि जो है महाबोधि को ही जो है बोधि वृक्ष के शुभ चिन्ह के रूप में जो है जाना गया, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? जी हाँ, निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में होती है? 35 वर्ष की अवस्था में होती है। और उसके बाद ही जो है इनको तथागत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तथागत। तथागत के नाम से। इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना गया, शाक्य मुनि के नाम से जाना गया, या फिर इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध जो कि चले थे अपने घर से सिद्धार्थ के रूप में, लेकिन बिहार से लौटे तो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में जो है क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आ जाओ। अगला प्रश्न जो है कहता है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ पहला एवं दूसरा में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया तो बताया कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल की तराई में। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह है और तराई क्षेत्र में है। इसका प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जी हाँ, रुमनदेही अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त होता है। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति होती है इनको कहां पर? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में, अभी बताया था। निधन कहां हो गया? जी हाँ, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनका जो है निधन होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार, कूट के अनुसार कौन सा सही होगा? देखिए, जन्म हुआ कहां पर? लुम्बिनी में। पहले का तीसरा यहां नहीं दिया है तो ये उत्तर नहीं होगा। यहां भी पहला का तीसरा नहीं है तो नहीं होगा। ये हो सकता है और यही होगा, क्योंकि चौथा का है, नन ऑफ दीज है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, जब महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है सारनाथ में, सॉरी बोध गया में, जबकि जो है इनका पहला धर्म चक्र प्रवर्तन होता है कहां पर? सारनाथ में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब बताने की जरूरत है। भगवान बुद्ध, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब गृह त्याग किया, यानी घर से जो है ये निकल गए, तो लगभग 1 सप्ताह तक
अनुपीय नामक जो है एक आम के बगीचे में इन्होंने बिताया। सिर्फ इस किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में रहे कि क्या करें क्या न करें, कहां जाएं कहां न जाएं। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए आखिरकार गया को ही क्यों चुना? वो काठमांडू भी तो जा सकते थे, वहां भी तो बागमती की नदी के तट पर काठमांडू जो है शहर स्थित है। किसी और शहर में जा सकते थे, किसी और नदी के किनारे, गंगा के किनारे जा सकते थे, यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के तट पर जा सकते थे। निरंजना को क्यों चुना, जिसको कि अब फल्गु नदी के नाम से जो है जाना जाता है? चूंकि ये क्लास नहीं है, क्लास में इस पर मैंने बहुत विस्तृत जो है आप लोगों से चर्चा किया है। यहाँ पर बस उन प्रश्नों को जो है हम लोग उन तथ्यों के संदर्भ में ही जो है डिस्कशन करें तो जो है सही है। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध जब जो है घर से निकलते हैं तो अनुपीय नामक जो है आम्र कुंज में जो है कुछ समय बिताते हैं, और उसके बाद ये जब पहुंचते हैं कहां पर, नालंदा में, तो इनकी जो है मुलाकात होती है किससे जो है मुलाकात होती है? जो भगवान बुद्ध के जो है प्रथम गुरु हुए, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की जो है शिक्षा लिया, वो थे जो है आनार कलाम। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। सांख्य दर्शन, हालांकि सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है रहे थे कौन? कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन जो है की शिक्षा प्राप्त करते हैं भगवान बुद्ध, और उसके बाद जो है इनसे बहुत ये संतुष्ट नहीं हुए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे अपने 5 साथियों के साथ, 5 मित्रों के साथ जो ब्राह्मण थे, ये जो है समाधि लगाते हैं, अपनी तपस्या शुरू करते हैं। इनके साथ जो 5 ब्राह्मण थे वो कौन कौन से? पहले का नाम था जो है कौंडिन्य नाम था। क्या नाम था? कौंडिन्य। दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था वक्त। तीसरे का नाम था क्या? आज। चौथे का क्या नाम था? असज्जी। और 5वें का क्या नाम था? इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ, 5 पांडवों के साथ भगवान बुद्ध जो है अपना तपस्या शुरू करते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि ये 5 ब्राह्मण इनसे नाराज हो गए। क्यों? दरअसल जब उरुवेला में ये समाधि पर थे, तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय वहां के सेनानी या कह लें सेना नायक की बेटी थी जिनका नाम था सुजाता। अब सुजाता के मन में भगवान जाने का आता। इन्होंने खीर बनाई और खीर बना करके नदी किनारे तपस्या में लीन भगवान बुद्ध के पास जो है पहुंची और उनसे निवेदन किया कि आप इसे ग्रहण करें। भगवान बुद्ध भी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। अगर हां करते तो जो वो 5 बैठे थे वो नाराज होते, अगर ना करते तो ये हिंसा की श्रेणी में आता। जैन धर्म में भी ऐसा कहा गया है कि अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से किसी के मन को ठेस पहुंचाना, दिल दुखाना भी ये हिंसा ही है। कहा भी गया है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भगवान बुद्ध जानते थे कि अगर इसे स्वीकार करने से मना करूंगा तो जो है ये कन्या आहत होंगी, इसलिए उन्होंने खीर ग्रहण कर लिया। अब दिक्कत यह थी कि जो 5 लोग बैठे थे, 5 पांडव उधर, उनको टेंशन होगी कि नहीं होगी? बहुत टेंशन हुई। कौंडिन्य ने
वक्त से कहा, वक्त देखो अकेले अकेले निपटा दिया, हम लोगों से पूछा भी नहीं। जाहिर सी बात थी उन 5 पांडवों को जो है, उन 5 ब्राह्मणों को ये बात बुरा लगा और वहां से जो है चलते बने। उसके बाद भगवान बुद्ध बोध गया आते हैं और वहां फिर जो है समाधि लगाते हैं। अंततो गत्वा 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस बोधि वृक्ष को कहा जाता है कि अशोक, सम्राट अशोक की पत्नी तिस्य रक्षिता के द्वारा कटवा दिया गया था, या कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाण मिलता है कि पाल वंश के शासक शशांक के द्वारा उसे कटवाया गया था। बहरहाल इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रश्न में जो है आपसे जो पूछा जा रहा था, प्रश्न में पूछा गया था आपसे, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने तपोबल से भगवान बुद्ध, अब ये जो है देखते हैं कि वो 5 जो नाराज हो गए थे वो गए कहां, तो अपने प्रज्ञा चक्षु से देखते हैं तो इनको पता चलता है कि ये ऋषिपत्तनम में है। यही ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ, जो वर्तमान में वाराणसी का हिस्सा है, उसे मृगदाओं भी कहा जाता था क्योंकि वहां मृग पाए जाते थे। तो भगवान बुद्ध कहां आएंगे, सीधे सारनाथ आए। सारनाथ में ये 5 वहीं पर मिल गए। फिर जो है कौंडिन्य ने देखा तो भद्दिये से फिर इशारा किया कि आ गया। भगवान बुद्ध ने इन 5 को फिर यहां पर उपदेश दिया और इनकी बातों से ये इतने प्रभावित हुए कि भगवान बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लिए। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इन 5 पांडवों को जो है उपदेश दिया और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना गया, जिसे भगवान बुद्ध के मुद्रा के साथ जो है, उनके चित्र के साथ एक मृग की जो है तस्वीर, इसका शुभ चिन्ह जो है माना गया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा, पहला ना, कौन सा विकल्प होगा, जी हाँ दूसरा सही होगा। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, ये जगह अपने बाल में पड़ती है। पाटलिपुत्र से इनका बहुत कुछ जो है लेना देना नहीं था। वैशाली में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति जो है प्रदान किया था। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति जो है इन्होंने प्रदान किया। आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि सारनाथ में ही इन्होंने बौद्ध धर्म के अपने 5 जो वो शिष्य थे, 5 जो ब्राह्मण थे, इन 5 जो ब्राह्मणों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं कहां पर, सारनाथ में। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना कहां की गई थी, आप बताएंगे सारनाथ में। और सारनाथ में बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, तो न्यूनतम आयु यानी उम्र थी सिर्फ 15 वर्ष। इसको बढ़ा करके बाद में 20 वर्ष भी जो है किया गया था। 20 वर्ष ऑप्शन में दोनों को दिया रहे तो आप इसको सही करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में भिक्षुक बनना चाहता था तो उस व्यक्ति को गृह त्याग करना पड़ता था, संन्यास ग्रहण करना पड़ता था। और बौद्ध धर्म के नियमानुसार जो है गृह त्याग की अनुमति किससे लेनी होती थी, तो गृह त्याग करने की जो है अनुमति हमेशा माता पिता की जो है होनी चाहिए, पत्नी की नहीं ना,
किसकी अनुमति होनी चाहिए? माता पिता की अनुमति होनी चाहिए बौद्ध धर्म के नियमानुसार। भगवान बुद्ध खुद ही जो है गृह त्याग किया तो अपनी पत्नी को जो है इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया था। इवन दैट यशोधरा और राहुल को सोते हुए छोड़ करके मध्यरात्रि को वो घर से निकल गए थे। तो आपसे पूछा जाए बौद्ध संघ में अनुमति के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। और ये अनुमति किससे जो है प्राप्त करनी चाहिए? तो माता पिता से जो है प्राप्त करना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति गृह त्याग करता है बौद्ध धर्म में तो इस घटना को प्रवज्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया तो आप बताएंगे का महाविनिष्क्रमण। क्या बताएंगे? महाविनिष्क्रमण बताएंगे। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी गई। लेकिन बौद्ध संघ का सदस्य बनने के लिए, बौद्ध भिक्षुक बनने के लिए जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है तो बौद्ध धर्म में उस घटना को जो है प्रवज्या कहा जाता है। और जो प्रवज्या करता है यानी गृह त्याग करता है उसके लिए एक शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ, क्या? श्रमणेर का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रमणेर का प्रयोग किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए गृह त्याग करने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? श्रमणेर से। जो गृह त्याग करता है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रवज्या कहा जाता है। जब श्रमणेर यानी गृह त्याग करने वाला व्यक्ति, संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति बौद्ध धर्म के किसी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करता है, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। और इस उपसंपदा के तहत उसको जो है संघ में प्रवेश दे दिया जाता है। संघ में अब उसे जो है प्रवेश मिल गया, यानी उस दिन से उसके नाम के साथ जो है शब्द जुड़ गया, क्या? भिक्षु। तो बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति या बौद्ध संघ में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे उपसंपदा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को जो है सिर के बाल बिल्कुल साफ करा दिए जाते थे और उसे अलग वस्त्र जो है पीले रंग का वस्त्र जो है धारण कराया जाता था। हालांकि ये रंग बाद में बदलते रहे, कभी सफेद कभी लाल, उसके पीछे भी वजह था, मैं बताऊंगा। बहरहाल इस घटना को जो है उपसंपदा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उपसंपदा के नाम से जाना गया। और जब संघ के लोग, संघ मतलब आरएसएस नहीं, मैं यहां बात कर रहा हूं, बौद्ध संघ के लोग एक साथ बैठ करके धार्मिक विषयों पर जब वो चर्चा करते थे उसे उपोषण कहते थे। क्या कहते थे? उपोषण। इन शब्दों को आप नोट कर लेंगे क्योंकि इनसे भी सब जो है प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म में उपोषण किससे संबंधित है, या प्रवज्या किससे संबंधित है, या श्रमणेर किससे जो है संबंधित है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाए तो उसको आप शूट कर सकें। देखिए प्रश्न जो में पूछा गया था आपसे धर्म चक्र प्रवर्तन के संदर्भ में, इतनी सारी बातें जो है आपको मैंने बताया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगले प्रश्न में जो है किस संदर्भ में चर्चा किया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? भगवान बुद्ध सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ की धरती पर, जिसे मृगदाव या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने जो है उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लेकिन इन्होंने अंतिम उपदेश वो भी कब दिया? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब इनकी अवस्था तब 80 वर्ष हो चुकी थी। 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल
महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में या कुशीनारा में इन्होंने किसको उपदेश दिया था? जी हाँ, इन्होंने उपदेश दिया था किसे? जी, सुभद्र को उपदेश दिया था। किसे उपदेश दिया था? सुभद्र को। तो आपसे पूछा जाए, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। और कहां पर? कुशीनगर में। उसी के बाद जो है इनकी मौत हुई थी। इन्होंने अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को, क्या? संसार की सारी वस्तुएं जो है विनाशमान है, संसार की सभी वस्तुओं का जो है क्षय होना है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। संसार की सांघातिक सभी वस्तुएं जो है नाशवान है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। यही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। आनंद भगवान बुद्ध के ही व्यक्तिगत परिचायक थे। आनंद के कहने पर, इन्हीं के सलाह पर, किसके? आनंद के सलाह पर भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति इन्होंने दिया। किन्होंने? भगवान बुद्ध ने प्रवेश की अनुमति, अभी मैंने पीछे भी बताया था। और ये अनुमति इन्होंने कहां प्रदान किया? कभी कभी यही पूछ लेता है, तो वैशाली में। वैशाली जो कि वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर जिले का मुख्यालय है और गंडक नदी के तट पर स्थित है। जब वहीं पर भगवान बुद्ध प्रवास कर रहे थे तो इन्होंने आनंद के निवेदन करने पर महिलाओं को संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति जो है प्रदान कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी कौन? जी हाँ, महात्मा बुद्ध की माता जी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो इनकी विमाता भी थी। ये संघ में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। उसके बाद दूसरी थी जिनका नाम था जो है नंदा। नंदा जो है यही गौतमी की बेटी थी, यानी भगवान बुद्ध की बहन थी। जबकि तीसरी थी, उनका नाम था यशोधरा, यानी भगवान बुद्ध की जो है पत्नी। लेकिन इस शर्त पे इन्हें बौद्ध भिक्षुणी बनाया गया कि आप संघ में भिक्षुणी की तरह रहेंगी, न कि जो है पत्नी की तरह। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प? पहला ना, अंतिम विकल्प सही होगा, सुभद्र। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म का जो अगुत्तर निकाय है, अगुत्तर निकाय से ये प्रमाण मिलता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे और उनमें एक महाजनपद जिसका नाम था क्या? वत्स। वत्स की ही राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कि वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। और कौशाम्बी पर ही उन दिनों जो है शासन कर रहा था शासक, जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। उदयन को बौद्ध धर्म में शिक्षित किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था पिंडोला भारद्वाज। क्या नाम था? पिंडोला भारद्वाज। ये बौद्ध भिक्षुक थे। इन्होंने ही उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, या कह लें कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान किया था। भगवान बुद्ध ने नहीं, पिंडोला भारद्वाज ने। हालांकि उसके बाद उदयन ने भगवान बुद्ध को जब कौशाम्बी में आमंत्रित करते हैं तो भगवान बुद्ध वहां पर जो है गए थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? जी हाँ, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। और इनके रहने के लिए उदयन के द्वारा जिस विहार का निर्माण कराया गया, विहार का निर्माण, उसका नाम है क्या? घोषिताराम। उसका नाम है, क्या हो गया तुझको? घोषिताराम विहार। कहां पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। बौद्ध धर्म में जहां बौद्ध भिक्षुक
रहते थे उसको विहार कहा जाता था। मगध जनपद, मगध महाजनपद, उसके अलावा वज्जी, अंग, ये सब के सब बिहार में ही थे और वहां पर इतना अधिक बौद्ध विहार बनाए गए कि कालांतर में उसका नाम ही जो है मगध से बिहार हो गया। तो प्रश्न के अनुसार दिए हुए विकल्पों में से कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपसे जब यह प्रश्न पूछा जाए कि कौशांबी या वत्स नरेश उदयन को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, शिक्षा किसने दी? पिंडोला भारद्वाज ने दिया था। लेकिन इसी के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है आए थे उदयन के निमंत्रण पर। अवंती का राजा चंड प्रदोत ने भी जो है भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया था अपने यहां बुलाने का, आने का, लेकिन भगवान बुद्ध अपने वृद्धावस्था की वजह से वहां नहीं जा पाए। अगला प्रश्न देखें, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? जी हाँ, जैन धर्म से संबंधित है, ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, संसार की सभी वस्तुएं जो है नाशवान है, ये सब का सब जो है उल्लेख होता है कहां पर? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य देख लेंगे यहां पर फटाफट, कितने हैं? 4। पहला क्या है? दुख, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था सब्बम दुखम, सब्बम दुखम, यानी संसार जो है दुख से भरा है, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु जो है दुखमय है। यहां बताया गया कि इस दुनिया में जब एक जीव, एक व्यक्ति का जन्म होता है वो भी एक दुख है, इसीलिए तो जन्म लेते ही बालक रोता है और जन्म देने वाली जननी को अपार कष्ट, अपार दुख देकर ही जो है इस दुनिया में आता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, सांसारिक वस्तुओं से उसका वास्ता होता है, वो भी एक दुख है। कोई अप्रिय वस्तु मिली तो दुख, कोई प्रिय वस्तु मिली और फिर वो बिछड़ गई तब तो और दुख। वृद्धावस्था भी दुख, मरण भी दुख, इसलिए इन्होंने कहा सब्बम दुखम, यानी ये संसार दुखों से क्या हुआ है? भरा हुआ है, त्रस्त है। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, दुख समुदाय, दुख समुदाय में दुख के कारण जो है बताए गए हैं कि दुख के क्या कारण हैं और इनकी कुल संख्या जो है यहाँ बताई गई है। कितना? जी हाँ, इनकी संख्या जो है कुल 12 बताई गई है। ये दूसरा जो है बौद्ध धर्म का आर्य सत्य है। दुख के क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर जो है यहाँ विस्तृत जो है चर्चा किया गया है। अगला है दुख निरोध। दुख निरोध, दुख निरोध, दुख के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से जो है दुख उत्पन्न होता है, उस पर जो है इस पर जो है विस्तृत जो है चर्चा किया गया है। अगले पंक्ति में बताया गया कि दुख का जो है कारण सबसे जो है बड़ा वो है और वो है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। मनुष्य की जो है इच्छाएं अनंत है, वो कभी पूरा नहीं होती हैं। एक इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा प्रबल हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है, पैदल चलेगा तो सोचेगा कि काश साइकिल होती। हालांकि साइकिल की स्थिति बड़ी खराब है अपने यहाँ, खैर छोड़िए। साइकिल हो जाए तो फिर वो सोचता है मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल हो जाए तो फिर वो सोचता है क्या अपने पास थार
यानी 4 व्हीलर होती, फिर एरोप्लेन का। तो कहने का मतलब कि इच्छाएं जो है कभी समाप्त नहीं होती हैं। चौथा जो है यहां पर बताया गया वो क्या, दुख निरोध प्रतिपदा। यानी इनके जो है मुक्ति के क्या क्या जो है उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न पर दृष्टिपात करते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। मैं पीछे ही बता दिया था कि भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में महिलाओं के अनुमति दी गई थी। किसके सलाह पर? तो इनके शिष्य थे जिनका नाम था आनंद के सलाह पर। आनंद भगवान बुद्ध के जो है निजी परिचायक भी थे। उन्हीं के सलाह पर बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति भगवान बुद्ध ने कहां पर दिया था? वैशाली में। भगवान बुद्ध वैशाली में तब जो है कुटाग्रशाला वहां पर ये बौद्ध विहार था, जो कि वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा जो है भगवान बुद्ध के लिए बनवाया गया था। उसी जो है कुटाग्रशाला में उस समय विराजमान थे महात्मा बुद्ध, जब इन्होंने ऐसा आदेश जारी किया। और पीछे अभी मैंने जस्ट बताया था कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी साक्षात भगवान बुद्ध की विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी। उसके बाद जो है प्रजापति गौतमी की बेटी नंदा, और फिर भगवान बुद्ध की धर्मपत्नी अर्धांगिनी यशोधरा, बिंबसार की पत्नी जो है क्षेमा, या फिर जो है वैशाली की एक गणिका आम्रपाली, जैसे तमाम जो है उस समय की महिलाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, यानी बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बन गई। एक बात ध्यान रखें कि जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलते थे, उन्हें उपासक या उपासिका कहा जाता था। यानी पुरुष को उपासक, महिला को उपासिका कहा जाता था। लेकिन जो गृह त्याग संन्यास करने के बाद बौद्ध धर्म में तन मन धन हर तरह से समर्पित हो गए, वो भिक्षुक या भिक्षुणी कहे जाते थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की जो है बात कही गई है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन सा जो है तो आप कहेंगे पहला कौन सा है? बौद्ध। दूसरा क्या है? धम्म। तीसरा क्या है? संघ। जैसे जैन धर्म में भी जो है त्रिरत्न की बात कही गई है, वहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन की बात जो है की गई है। यहां पर देखिए अगला प्रश्न, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मैंने अभी बताया था कि भगवान बुद्ध के निर्वाण की घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहां पर? जी हां, कुशीनगर में। कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो है हिस्सा है, जिला है। और किस वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म में, जिसको जो है दीपक का बुझ जाना कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है क्या? जी हां, गृह त्याग, जिसका शुभ चिन्ह मैंने बताया कि अश्व होता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन का जो शुभ चिन्ह होता है क्या? मृग सहित जो है चित्र होता है, मृग सहित जो है चक्र होता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प ना, कौन सा? पहला ना,
तीसरा विकल्प सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? जी हां, बौद्ध धर्म निरंजना नदी को अब जो है फाल्गु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाल्गु के नाम से जानते हैं। हालांकि निरंजना से आकर के एक नदी जिसका नाम है मोहना जब मिलती है तो इसके सम्मिलित धारा को ही फाल्गु के नाम से जो है जाना जाता है। निरंजना नदी इसलिए भी चर्चा में था कि जापान के द्वारा इस नदी के उद्धार की जो है बात कही गई थी, पेशकश किया गया था, क्योंकि जापान, थाईलैंड, चाइना जैसे देश जहां पर कि बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया है, निरंजना नदी के तट पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये कहां पड़ता है? जी हां, ये बोध गया में स्थित है। ये नदी झारखंड और बिहार में बहने वाली नदी है। वर्ष 2000 ईस्वी में 15 नवंबर के दिन बिहार को ही जो है कुछ जिलों को काट करके झारखंड बनाया गया, वरना बिहार पूरा बिहार ही था। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। ऋषिपत्तनम, जिसको कि जो है अब सारनाथ के नाम से जाना जाता है, कई बार मैंने बताया कि यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। लुम्बिनी में है भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में जहां पूजा अर्चना वंदना किया जाता है उसे चैत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? चैत्य। लेकिन जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, खास करके वहां पर अहिंसा परमो धर्म, हालांकि हिंदू धर्म में भी कहा गया, जैन धर्म में भी ये बात कही गई, बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षुक अपना जो है भ्रमण वर्षा ऋतु तक बंद कर देते थे और बौद्ध विहारों में रहते थे। वो इसलिए कि वर्षा ऋतु में बहुत से ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं और इनके पैरों तले पड़ करके उनकी कहीं मृत्यु न हो जाए, कहीं हिंसा न हो जाए, इसलिए वर्षा ऋतु विहारों में बिताते थे और धार्मिक तथ्यों पर चिंतन मनन करते थे। यहां आपसे पूछा जा रहा है अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार से पहले बहुत सारे विहार जिनके बारे में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक विहार जो सबसे अधिक पूछता है वो है पूर्वाराम विहार। पूर्वाराम विहार, ये पूर्वाराम विहार कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि श्रावस्ती में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रावस्ती में स्थित है। श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण जो है किसने कराया था? तो विशाखा नामक एक धनाढ्य महिला थी जिन्होंने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण कार्य कराया और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय कहां पर बिताया था? श्रावस्ती में बिताया। और वहां श्रावस्ती में भी सबसे अधिक अगर पूछे कि उन्होंने अपना जो है जीवन किस विहार में इन्होंने बिताया, तो पूर्वाराम विहार में उन्होंने सबसे अधिक जो है अपना समय बिताया था। सबसे अधिक उपदेश आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया, तो उस सवाल का भी जवाब होगा सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक शिष्य कहां थे? तो जहां पर सबसे अधिक उपदेश देंगे शिष्य वहीं सबसे अधिक होंगे, तो सबसे अधिक जो है इनके शिष्य भी थे। तो कहां पर? श्रावस्ती में ही इनके जो है सबसे अधिक शिष्य थे। सबसे अधिक वर्षा ऋतु इन्होंने यहीं पर बिताया था। लेकिन अगर पहले पूछे कि पहला वर्षा ऋतु इन्होंने कहां पर बिताया, प्रथम वर्षा ऋतु, तो प्रथम, रुक जाइए, ये थोड़ा सा ना, अब सही हो गया। प्रथम वर्षा ऋतु भगवान बुद्ध ने कहां बिताया? तो आप कहेंगे कि सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने जो है बिताया था।
सारनाथ में। अंतिम वर्षा ऋतु अगर जो है पूछे कि इन्होंने कहाँ बिताया, तो अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने बिताया था कहाँ पर? अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया, वैशाली में बिताया। लेकिन सबसे अधिक वर्षा ऋतु कहां पर इन्होंने बिताई? तो उस सवाल का जवाब होगा का श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती में एक और जो है विहार है जिसका नाम है जेतवन विहार। क्या नाम है? जेतवन, जेतवन विहार। ये भी श्रावस्ती में है। भगवान बुद्ध को उपहार में किसने दिया था? तो भगवान बुद्ध को जेतवन विहार उपहार में दिया था अनाथ पिंडक ने। किसने दिया था? अनाथ पिंडक नामक व्यक्ति के द्वारा जो है ये दिया गया। पहले इसका नाम जो है चेतवन विहार था, चेतवन विहार, और इसे अनाथ पिंडक ने जो है खरीद करके भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। तो श्रावस्ती में ही पूर्वाराम विहार, श्रावस्ती में ही जेतवन विहार, घोषिताराम विहार अभी मैंने बताया था कि कहां पर है। घोषिताराम विहार अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो आप बताएंगे कहां? घोषिताराम विहार, एक मिनट रुक जाएंगे। विहार सबको अभी यहीं पर बता देते हैं। घोषिताराम, घोषिताराम विहार ये है कौशाम्बी में। कौशाम्बी किसने इसको बनवाया? उदयन ने, उदयन ने बनवाया था। दूसरा विहार अभी मैंने बताया जेतवन विहार। कौन सा? जेतवन या चेतवन। और ये कहां पर स्थित है? जी हां, ये स्थित है कहां पर? श्रावस्ती। श्रावस्ती अनाथ पिंडक के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया, भगवान बुद्ध को उपहार में दिया गया। तीसरा विहार जिसका नाम अभी मैंने बताया पूर्वाराम विहार, जहां भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताया, पूर्वाराम विहार, पूर्वाराम विहार। और ये भी कहां पर स्थित है? श्रावस्ती में स्थित है, श्रावस्ती में स्थित है। और इसका निर्माण कार्य विशाखा नामक महिला के द्वारा कराया गया, जिसे भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म का संरक्षिका घोषित किया था। अगला अगर आपसे जो है पूछे कौन सा? वेणुवन विहार। वेणुवन विहार ये कहां पर था? जी हां, तो वैशाली में, सॉरी ये कहां पर स्थित था? जी हां, ये राजगृह में था। और इसे किसने जो है उपहार में दिया? बिंबिसार ने, बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला ये कहां पर था? वैशाली में, जिसको कि लिच्छवियों के द्वारा जो है दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे जो है विहार हैं जहां पर भगवान बुद्ध के कदम जो है पवित्र कदम पहुंचे थे, और ये परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न में जो है पूछा गया था क्या? कहां गया अगला प्रश्न? आओ जी, पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? स्तूप शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। वही ऋग्वेद जो विश्व की सबसे प्राचीनतम साहित्य है, वो ऋग्वेद जिसे अपौरुषेय कहा गया, वेद जिसे श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया, वहां पर स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म में जो समाधि, जिसको हिंदू धर्म में समाधि कहा जाता है, बौद्ध धर्म में उसे स्तूप कहा गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शरीर के जो है 8 धातु अलग अलग कर दिए गए, उनके शरीर को 8 धातुओं में परिवर्तित कर दिए गए, और उस पर अलग अलग 8 स्तूप बनाए गए। इसका प्रमाण जो है पिपराहवा अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? पिपराहवा अभिलेख से। तो कहे कि स्तूप का जो है प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहां से मिलता है? पिपराहवा से मिलता है।
पिपरावा अभिलेख कहां पर है, इसका निर्माण किसने कराया, आगे अभी चर्चा करूंगा क्योंकि प्रश्न के रूप में ही आएगा अभी। तो प्राचीनतम जो है प्रमाण ऋग्वेद से, लेकिन ये साहित्यिक प्रमाण है। अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है, पिपरावा से जो है मिलता है। और विश्व शांति स्तूप जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है वो कहां पर स्थित है, जी हाँ वो राजगीर में स्थित है। बिहार का राजगीर, जिसे कि मगध की राजधानी राजगृह के नाम से जो है कभी जाना गया था, और वर्तमान समय में ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, पहला ना, दूसरा। हालांकि वैशाली में भी जो है स्तूप है, और इस तरह के जो विभिन्न जगहों पर स्तूप, शांति स्तूप बनाए गए हैं, इनकी कुल संख्या जो प्रमुख रूप से है उनकी कुल संख्या 7 है, लेकिन जो सबसे बड़ा है बिहार के नालंदा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कैसा है, देखिए। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है। आपको सबसे पहले बता दें कि भगवान बुद्ध की जो है पहली प्रतिमा का निर्माण कार्य मथुरा कला में हुआ था। मथुरा कला जानते होंगे, मथुरा और गांधार कला। मथुरा कला कनिष्क के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी और इसमें लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जबकि गांधार कला में काले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है किस कला में जो है, किस कला शैली में बनाई गई थी, तो आप कहेंगे मथुरा कला शैली में बनाई गई। मथुरा कला शैली में बनाई गई, जिसका प्राचीनतम जो है प्रमाण 1860 में 1860 में जो है प्राप्त होता है। इस कला से निर्मित मूर्ति को खोजी गई थी और आज भी भारतीय संग्रहालय में रखी गई है। भगवान बुद्ध को देवता के रूप में सबसे पहले अगर जो है प्रतिष्ठित किया गया तो कुषाण काल में जो है प्रतिष्ठित किया गया था। कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जो है प्रतिष्ठित किया गया था। और वर्तमान समय में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, 80 फीट ऊंची प्रतिमा जापान के सहयोग से बोध गया में निर्मित किया गया है। किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से निर्मित किया गया है। हालांकि यहां जापान के लोगों का सहयोग रहा था, वैसे भी हम लोग बिना किसी विदेशी सहयोग के मूर्तियों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया की कोई भी नहीं है। वर्ल्ड के टॉप 100 हॉस्पिटल में इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन दुनिया के टॉप 10 जो स्टैच्यू है भारत में है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे जो है ऊंची मूर्ति है, जो खड़ी मुद्रा में है। बैठी मुद्रा में भी सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है। लेटी हुई मुद्रा में भी सबसे ऊंची, सबसे लंबी मूर्ति भारत में ही बोध गया में बन रही है। बस जो अब एक ही मुद्रा बच गई है, वो बाबा रामदेव की बनेगी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा, पहला विकल्प सही है, 100% सही है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? जी हाँ, एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है क्या, लाइट ऑफ एशिया। क्या नाम है, लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा था? लाइट ऑफ एशिया को लिखा था एडविन अर्नाल्ड ने। किसने लिखा था? एडविन अर्नाल्ड ने लिखा। घबराए नहीं, आदमी का नाम है ये। एडविन अर्नाल्ड के द्वारा भगवान बुद्ध के पूरे जीवन वृतांत की कथा जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से लिखा गया। अगर पूछा जाए लाइट ऑफ एशिया जो है बौद्ध धर्म की किस पुस्तक पर आधारित है, तो आप कहेंगे ललित विस्तार। ना, ललित विस्तार पर आधारित है। और ललित विस्तार जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसमें भगवान बुद्ध के जो है जीवन की तमाम लीलाओं का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है, उसी को इंग्लिश में अर्नाल्ड महोदय ने लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है रूपांतरित किया था, अनुवाद किया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जी पहला विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का आस्थान किस राजा के युग में मिला। मैं पहले ही आप लोगों से इस पर डिस्कशन कर दिया था। भगवान बुद्ध भारत के पहले ऐसे जो है व्यक्ति थे जिनको देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, और सबसे पहले इनकी मूर्ति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला शैली में जो है बैठी हुई मुद्रा में बनाया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, दूसरा विकल्प सही होगा। कनिष्क जो कि 127 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक भारत पर जो है इन्होंने शासन किया था। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के जो है शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक जिनका नाम जो है विम कड़फेसिस था, और कुसुल कड़फेसिस, इसी वंश के ये शासक थे। कनिष्क जिनके उत्तराधिकारी हुनिष्क हुए थे। बहरहाल इन्हीं के शासनकाल में भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में, देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हर्ष जो कि ये वर्धन वंश से थे, ये भी बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी थे। आगे इनके बारे में चर्चा किया जाएगा कि इन्हीं के शासन काल में चाइना का बौद्ध यात्री जिसका नाम था वेनशांग का आगमन हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना गया, इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अशोक, सम्राट अशोक जिनको बताने की जो है जरूरत ही नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम पाषाण अभिलेखों की स्थापना उन्होंने कराई थी। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? खड़ी प्रतिमा, बैठी प्रतिमा, आधी प्रतिमा, ये सब जो है किस काल में बनवाई गई? कुषाण काल में ही जो है बनी थी। कुषाण काल में भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ज्यादातर गांधार शैली में बनी है। हालांकि बैठी हुई शैली में भी इनकी प्रतिमा जो है मिलेगी गांधार शैली में, और बैठी हुई जो है मुद्रा में मथुरा कला शैली, मथुरा शैली में या मथुरा कला शैली में जो है इनकी प्रतिमा जो है ज्यादा मिलती है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। जी हां, मैंने अभी आपसे बताया कि सबसे पहली मूर्ति जो है बनाई गई थी कुषाण काल में, लेकिन सबसे अधिक मूर्ति जो है विभिन्न मुद्राओं में जो है गुप्त काल में बनी थी। और भूमि स्पर्श मुद्रा जिसमें भगवान बुद्ध की आप भी देखे होंगे ऐसी स्टैचू मूर्ति जिसमें भगवान बुद्ध जो है बैठे हुए हैं, लेकिन एक हाथ जो है उनका एक हाथ जो है भूमि को स्पर्श करते हुए है। उसके पीछे क्या कारण है अभी प्रश्न के रूप में आएगा तो उस पर मैं चर्चा भी करूंगा। बहरहाल अभी इतना जाने कि सारनाथ में जो बनाया गया है ये मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में, ये गुप्त काल के समय में बनाई गई है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? जी हां, बौद्ध धर्म भारत से बाहर, भारत की सीमाओं के बाहर भी जो है पहुंचा। भारत का जो है प्रिय पड़ोसी चंडाल चाइना, चीन, वहां का तो जो ये राष्ट्रीय धर्म है, जिस देश को हम लोगों ने बुद्ध दिया वो देश हम लोगों को युद्ध देने पर आमदा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम बुद्ध के उपदेश भी दे सकते हैं तो युद्ध के हालात को भी फेस कर सकते हैं। करमापा लामा जो है कगयूपा,
तिब्बत जो कि एक जो है देश हुआ करता था, वर्तमान में चंडाल चाइना ने इसे निगल लिया है, तो अब चाइना का हिस्सा है। वहां पर करमापा लामा के द्वारा जो है बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का जो है श्री गणेश किया गया वो जो है कगयुपा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म में जो है 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं, और जो 2 शाखाएं हैं, एक है महायान शाखा। कौन सी? महायान शाखा, महायान शाखा, और दूसरी है हीनयान शाखा। महायान और हीनयान में अंतर क्या है? तो जहां भगवान बुद्ध के मूर्ति की पूजा होती है, यानी जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा देवता के रूप में होती है, वो क्या है? महायान शाखा है। और जहां पर भगवान बुद्ध के सिर्फ उपदेश या कह लें कि इनके आदर्शों को स्वीकार किया गया है, वो हीनयान शाखा है। महायान शाखा के लोग भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सबको तीर्थ स्थल के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। यानी महायान शाखा में जो है तीर्थ स्थल की बात को जो है स्वीकार किया गया है, लेकिन यहां पर तीर्थ स्थल जैसी कोई बात जो है स्वीकार नहीं की गई है। महायान शाखा में मांस, मदिरा का सेवन सीमित मात्रा में जो है, सीमित मात्रा में, ओवरडोज नहीं, मांस का सेवन किया जा सकता है, उसकी परमिशन है, लेकिन हीनयान शाखा में ऐसा कुछ भी नहीं है। महायान शाखा, जिसको बोधिसत्वयान के नाम से जाना गया, बोधिसत्वयान के नाम से जाना गया, और महायान शाखा में ऐसा बताया गया कि जब किसी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है तो वो बोधिसत्व के रूप में इस धरती पर जो है आता है, और दूसरे प्राणियों को, दूसरे लोगों को निर्वाण में सहयोग करता है, इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने में सहयोग करता है। जैसे पद्मपाणि, मंजूश्री, उसके अलावा जो है आने वाले जो अगले बोधिसत्व हैं उनका नाम जो है मैत्रेय है। कुल 6 बोधिसत्वों के बारे में जो है बात की जाती है। तो ये महायान शाखा से ही जो है संबंधित है। अब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में पूरी तरीके से बट गया था। कब? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी चौथी बौद्ध संगीति हुई? कब? 102 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? कहां हुई? कहां पर हुई? तो आप कहेंगे कि कुंडलवन में। कुंडलवन कहां है ये? कश्मीर में है। कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया। यानी अध्यक्ष जो है कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है? आप कहेंगे कनिष्क के शासनकाल में किया जाता है। कनिष्क के शासनकाल में जो है किया जाता है। और यहीं पर बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक महायान
और दूसरा जो है कौन सा, हीनयान। हीनयान हीनयान अपने प्रभाव में जो है आती है, पूर्ण रूप से जो है अपने प्रभाव में आती है। यद्यपि कि इस बात को जो है आप ध्यान रखें कि इनके बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगति हुई थी, दूसरी संगति के दौरान ही हीनयान और महायान यानी बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरी संगति में ही हो गया था। लेकिन सिर्फ वो जो है औपचारिकता थी, ये प्रभावी हुआ था कब, चौथी बौद्ध संगति के बाद। आपसे पूछे कि जो है हीनयान और महायान में इसका विभाजन कब हुआ था, आप कहेंगे कि दूसरी बौद्ध संगति में, दूसरी बौद्ध संगति में इसका जो है विभाजन हो गया था। लेकिन यह प्रभावी कब हुआ था, चौथी बौद्ध संगति के बाद। और संभवतः प्रश्न में जो है यही पूछ रहा है, महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हो गई थी। अच्छा, किसके शासन काल में प्रकट हो गई थी, कनिष्क के शासन काल में प्रकट हो गई। कनिष्क के जो है शासन काल में प्रकट हुई, इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगति कौन सी, प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के जो है मृत्यु के ठीक बाद कहां पर जो है आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे कि इसे राजगृह में आयोजित किया गया। राजगृह में, बिहार में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया। सप्तकर्णी गुफा में इसका जो है आयोजन किया गया था जी। और अगर जो है आपसे पूछें कि इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया, यानी अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था, तो आप कहेंगे अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप। कौन बनाए गए थे, महाकश्यप बनाए गए थे। अगर आपसे पूछे कि उस समय जो है किसका शासनकाल था, शासनकाल किसका था, आप कहेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। यह वही अजातशत्रु था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, और इसी वजह से अपने ही पुत्र उदयन के द्वारा इनका भी ऑपरेशन कर दिया गया था। तो बौद्ध धर्म की पहली संगति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर, राजगृह में, बिहार में सप्तकर्णी गुफा में। अध्यक्ष महाकश्यप बनाए गए थे। अजातशत्रु जो का जो है शासनकाल था, और भगवान बुद्ध के जो दो शिष्य यहाँ जो है उपस्थित हुए, एक का नाम था जो है आनंद और दूसरे का नाम था उपाली। आनंद और उपाली नाम था। आपको जानकारी के लिए जो है बता दूं कि यहीं पर बौद्ध धर्म के दो पिटक हैं। तो कुल कितने, त्रिपिटक, लेकिन त्रिपिटक में से जो दो पिटक हैं, कौन से, एक है सुक्त पिटक और दूसरा कौन सा है, विनय पिटक। तीसरा कौन सा है, अभिधम्म पिटक। तो सुक्त पिटक पाली भाषा में इसको सुक्त भी लिखा होगा, सुक्त पिटक, इसका मतलब ही होता है धर्म उपदेश। क्या, धर्म उपदेश, इसका मतलब होता है धर्म उपदेश। और विनय पिटक जिसमें भिक्षुणी और भिक्षुकों के जो है आचार विचार व्यवहार का, आचार विचार व्यवहार का जो है वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा जगह यहां कम पड़ रही है। विनय पिटक जिसमें भिक्षुक और भिक्षुड़ियों के जो है व्यवहार का, आचार विचार का, जो है रहने का, जीने का तौर तरीका का वर्णन किया गया है, वो विनय पिटक है। अभिधम्म पिटक आगे चल करके मैं बताऊंगा कि तीसरी बौद्ध संगति में अपने जो है अस्तित्व में आता है, और उसमें बौद्ध दर्शन की बातें जो है लिखी गई है।
तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम देखते हैं, उससे पहले दूसरी बौद्ध संगति के बारे में भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगति, और इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ये भगवान बुद्ध के मृत्यु के ठीक जो है 100 वर्ष बाद जो है आयोजित की जाती है। तो कब आयोजित की गई होगी? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछे दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, तो बिहार में वैशाली में किस विहार में आयोजित किया गया था? तो वल्लूकाराम विहार में इसका आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में इसका आयोजन किया गया? शासनकाल अगर जो है आपसे पूछे तो कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, कालाशोक के शासनकाल में जो है इसका आयोजन हुआ। अगर पूछे अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे शुभकामी जो है अध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगति के दौरान जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है टूटता है। एक कौन सा? एक जो है हीनयान, इसी को जो है कहा गया, हीनयान को ही जो है कहा गया था क्या? पश्चिमी भिक्षुक कहा गया। दूसरा था जिसका नाम महायान, इसी को जो है पूर्वी भिक्षुक संघ कहा गया। पूर्वी भिक्षुक संघ के नाम से जो है इसको जाना गया। उसे पश्चिमी जो है भिक्षुक संघ के नाम से जाना गया था। इसे थेरावाद के नाम से भी जो है जाना गया, या इसे जो है स्थविर के नाम से जो है जाना गया। ये वो संघ था जो भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों पर बिल्कुल अभी भी स्थिर था। लेकिन ये जो संघ था महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, महाकश्यप ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन लोग चाहते थे। जैसा कि बौद्ध धर्म के जो 10 सील बताए गए हैं, उसमें 10 सील में बताया गया है क्या? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हालांकि ये जैन धर्म में भी है। उसके बाद जोड़ा गया दोपहर के बाद भोजन निषेध, 7वां है व्यभिचार निषेध, 8वां है मद्यपान निषेध, 9वां है आरामदायक शैया निषेध, 10वां है आभूषणों का निषेध। तो ये 10 सील थे। उन 10 सीलों में ये लोग परिवर्तन करना चाहते थे। अब महायान शाखा, जहां पर मांस खाना जो है इसमें कोई जो है गलती नहीं बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है क्या? सत्य, अहिंसा। यहां मांस खाना तो छोड़ दो, किसी जीव की हत्या करना तो छोड़ दो, अपने मन, क्रम, वचन, किसी भी व्यवहार से किसी जीव या किसी व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाना, उसकी को जो है तकलीफ देना ही जो है हिंसा है। लेकिन उसके बाद भी महायान शाखा के लोगों ने इसमें परिवर्तन करके और इसे मांस मंदिरा यहाँ परमिशन दे दिया गया। दोपहर के बाद भोजन की परमिशन हो गई। सैया जो है आरामदायक जो है बिस्तर का परमिशन हो गया, जो आगे चल करके कालांतर में बौद्ध धर्म के जो है बर्बादी का वजह भी बना था। बहरहाल ये मैं दूसरी बौद्ध संगति का जो है के बारे में बताया। इनका विभाजन यहीं पर हुआ था, लेकिन ये प्रभावी कहां हुए थे? तीसरी बौद्ध संगति के बाद। किसके शासनकाल में? सॉरी चौथी बौद्ध संगति के बाद। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। उससे पहले मैं आपको तीसरी बौद्ध संगति भी बता दूं, जब इसी क्रम में हूं तो तीसरी बौद्ध संगति
बौद्ध संगीति, इसका आयोजन किया जाता है कब? 247 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? शासनकाल किसका था? जी हाँ, शासनकाल किसका था? सम्राट अशोक का। किसका शासनकाल? सम्राट अशोक। ये बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की जाती है? किस स्थान पर आयोजित की गई? तो आप कहेंगे कि जो है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार, पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है, उसी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। और पाटलिपुत्र के रूप में इसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। तीसरी जो बौद्ध संगति थी, इसके जो है अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस्य, ये इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर जो है तीसरा पिटक का संकलन किया जाता है। तीसरा पिटक, तीसरा पिटक जो त्रिपिटक में तीसरा था वो कौन सा था? अभिधम्म। अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के जो है फिलॉसफी यानी जो है दर्शन की जो है बातें कही गई है। तो इस तरह जो है मैंने चारों बौद्ध संगीति से संबंधित तथ्यों को आप तक जो है पहुंचाया, इस उम्मीद के साथ कि इससे संबंधित अगर जो है प्रश्न आएगा तो बच के नहीं जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है अपना ये है, और इस सेशन का 19वां प्रश्न। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप जो है कमेंट करके बताते रहेंगे। जो सुधार आपको लगता है कि होना चाहिए उसके संदर्भ में भी जो है आप लिखेंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं भी इसमें विश्वास रखता हूं। क्या निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। हाँ, यह है कि वो आपकी आलोचना सार्थक दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि सिर्फ आलोचना के दृष्टिकोण से होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह। चैत्यगृह बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को कहा जाता है। पूजा स्थल, पूजा अर्चना जहां पर किया जाता है वही जो है चैत्यगृह कहलाता है। और सबसे बड़ा कहां पर है? जी हां, सबसे बड़ा जो है कार्ले में है। और कार्ले गुफाएं कहां पड़ती हैं? पुणे में पड़ती हैं। पुणे में पड़ती हैं, जिन्हें कई शासकों के द्वारा जो है इस पर कार्य कराया गया था। फाइनली इसे जो है सातवाहन शासकों के द्वारा, सातवाहनों शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया गया। ये सबसे बड़ी है। पीतलखोरा भी महाराष्ट्र में, ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। इसका भी संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। जुन्नार, बेडसा, ये सब की सब जो है महाराष्ट्र में ही जो है स्थित क्या है? जी हाँ, ये बौद्ध चैत्यगृह है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा है कौन सा? कार्ले, जो पुणे में स्थित है। बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न में। और यहां पर त्रिपिटक के संबंध में अंततोगत्वा मैंने पीछे चर्चा भी किया था आप लोगों से कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। लेकिन अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा कब स्वीकार किया गया था ऑफिशियली? तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, अभी मैंने बताया कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, वहीं पर संस्कृत को ऑफिशियली बौद्ध धर्म का भाषा स्वीकार किया गया था। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है, लेकिन यहाँ का पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है ना कि जो ये त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है। और विनय पिटक, सुत्त पिटक, मैंने बताया कि ये दोनों पिटक पहली बौद्ध संगति में ही जो है अपने अस्तित्व में आए थे। सुत्त पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के जो है उपदेशों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक जिसमें कि
आचार विचार व्यवहार का जो है नियम दिया गया है, अभिधम्य पिटक जिसमें फिलॉसफी दी गई है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। कोई भी एक आपको पता हो तो उससे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए कि आपको बस ये पता है कि अभिधम्य पिटक का जो है सही जो है आंसर दार्शनिक सिद्धांत है, तो सी का दूसरा बस यही दिया है। तो इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। तो ये था आज का मेरा सेशन, बौद्ध धर्म से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है एक श्रृंखला में आप तक लाया। एक और वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रस्तुत किया जाएगा और इस तरह बौद्ध धर्म से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है समेट लेंगे जिनको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के जो है चांसेस रहेंगे। वो परीक्षा चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की हो, वो परीक्षा चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, या वो परीक्षा सहायक सचिव वाले की हो, आयोग के द्वारा पूछी जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए ये सेशन रामबाण है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।